नमस्ते, मैं जयबीर चंद्रमौला और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वाजे गेट स्कैम पर। तो चलिए इस घोटाले पर बात करते हैं। इस घोटाले की शुरुआत होती है शख्स से और उस शख्स का नाम है सचिन वाजे। सचिन वाजे ने 1990 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की। कुछ सालों में उन्होंने प्रमोशन के जरिए महाराष्ट्र स्पेशल स्क्वाड ज्वाइन कर ली। वह महाराष्ट्र के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से जाने लग गए। माना जाता है कि उन्होंने 63 के करीबन एनकाउंटर किए हैं। 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और इस केस की जांच सचिन वाजे कर रहे होते हैं। सचिन वाजे ने इस केस में 4 आदमियों को गिरफ्तार किया और उसमें से एक था ख्वाजा यूनिस। ख्वाजा यूनिस पेशे से एक इंजीनियर था और वह दुबई में काम करता था और सचिन वाजे पर यह आरोप लगे कि ख्वाजा यूनिस उनकी कस्टडी में मारा गया और उन्होंने सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की। परंतु पुलिस अपने बयान में कहती है कि जब वह इन 4 आदमियों को इंटरोगेशन के लिए अहमदाबाद ले जा रहे थे तो उस समय ख्वाजा यूनिस उनकी कस्टडी से फरार हो गया। इस पर मुंबई हाई कोर्ट ने सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। मार्च 2004 को सचिन वाजे और 15 पुलिस अफसरों को उनकी ड्यूटी से सस्पेंड किया गया और उन पर यह आरोप लगे कि उनकी कस्टडी में ख्वाजा यूनिस मारा गया। सन 2007 को सचिन वाजे अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद वह अनेक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जैसे कि वह मराठी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म चलाते हैं, व्हाट्सएप की तरह एक ऐप डिजाइन करते हैं और 2 बुक भी लिखते हैं। 16 साल बाद सन 2020 में सचिन वाजे और 15 पुलिस ऑफिसर का सस्पेंशन कैंसिल किया जाता है और उन्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने को कहा जाता है। इस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहते हैं कि कोविड-19 के कारण उनके डिपार्टमेंट में स्टाफ की शॉर्टेज है और इस कारण इन सभी का सस्पेंशन कैंसिल किया जा रहा है। ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही सचिन वाजे मुंबई की क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में ज्वाइन होते हैं और वह बड़े बड़े केस की जांच करने लगते हैं, जैसे कि फेक सोशल मीडिया फॉलोवर केस, टीआरपी स्कैम जिसमें अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करते हैं, ऋतिक रोशन फेक ईमेल केस और एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस को ही इस घोटाले की शुरुआत माना जाता है। 25 फरवरी 2021 को इंडस्ट्रियल मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो कार पार्क्ड मिलती है। उस कार के अंदर 20 एक्सप्लोजिव जिलेटिन स्टिक्स, कुछ नंबर प्लेट्स और एक धमकी भरा लेटर मिलता है और यह न्यूज पूरे महाराष्ट्र में एक आग की तरह फैल जाती है और इस केस को सचिन वाजे हैंडल करते हैं और इस केस की जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस क्राइम को करने में 2 एसयूवी कार का यूज होता है और एक आदमी पीबी किट पहने हुए इस कार के आसपास ही घूमता है और यह सब सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि स्कॉर्पियो कार मुंबई के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की है। मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और मनसुख हिरेन कहते हैं कार की चोरी होने की रिपोर्ट विक्रोली पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। इससे पहले कि इस केस में आगे जांच होती, 5 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन की लाश मुंबई में मिलती है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन सचिन वाजे पर आरोप लगाती है कि सचिन वाजे ही उनके पति की मौत के जिम्मेदार है। विमला हिरेन कहती है कि सचिन वाजे और उसके पति एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और वह यह भी कहती है कि सचिन वाजे ने नवंबर 2020 को उनके पति से स्कॉर्पियो कार अपने पर्सनल यूज के लिए मांगी थी और 5 फरवरी 2021 को उन्होंने वह कार मनसुख हिरेन को वापस की और बताया कि इसमें कुछ खराबी है। 17 फरवरी 2021 को मैकेनिकल फॉल्ट के कारण मनसुख हिरेन उस कार को विक्रोली में ही छोड़ देते हैं और वहां से घर आ जाते हैं। अगले दिन जब वह उस कार को लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वह कार वहां नहीं है और वह विक्रोली पुलिस स्टेशन में अपने कार चोरी होने की रिपोर्ट कर देते हैं। विमला हिरेन कहती है कि सचिन वाजे उनके पति के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस केस में अरेस्ट हो जाओ और मैं तुम्हारी कुछ ही दिनों में बेल करा दूंगा। मरने से 3 दिन पहले मनसुख हिरेन अपने वकील के पास जाते हैं और उनसे लेटर लिखवाते हैं और उस लेटर में लिखवाते हैं कि पुलिस उनके साथ हरेसमेंट कर रही है। 4 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर तावड़े से मिलने के लिए घर से निकलते हैं और उसके बाद घर कभी वापस नहीं आते हैं। 5 मार्च को उनकी लाश पुलिस वालों को मिलती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से केस अपने अंडर में लेती है और इस पर आगे की जांच करना स्टार्ट कर देती है। जांच में उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं जो सचिन वाजे की तरफ इशारा करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सचिन वाजे को अपनी कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। जांच में पता चलता है 16 फरवरी 2021 को सचिन वाजे फेक आधार कार्ड से मुंबई के होटल में चेक इन करते हैं। जांच में ये भी पता चलता है कि मनसुख हिरेन जब अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट विक्रोली पुलिस थाने में कराते हैं तो सचिन वाजे विक्रोली पुलिस थाने को उस जांच को बंद करने को कहते हैं। एनआईए की जांच में यह भी पता चलता है कि मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार चोरी नहीं हुई थी। उन्होंने अपने कार की चाबी सचिन वाजे को दी थी और सचिन वाजे वह कार लेकर के अपने घर चले जाते हैं। वह कार सचिन वाजे के घर के अंदर पार्किंग एरिया में मिलती है। 25 फरवरी 2021 को मुंबई के अंदर एक इनोवा कार एंटर होती है और सेम कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी मिलती है और सीसीटीवी के माध्यम से पता चलता है कि स्कॉर्पियो कार से एक आदमी पीवी किट पहने कार से बाहर निकलता है और इनोवा कार में बैठकर वहां से चला जाता है। शक है कि वह पीवी किट पहने हुआ इंसान सचिन वाजे ही है। महाराष्ट्र एटीएस की जांच से पता चलता है कि सचिन वाजे के साथ और लोग भी शामिल थे। इसमें 2 नाम सामने आते हैं जिसमें से एक है नरेश गौर। नरेश गौर गुजरात का बुके है और उसने विनायक सिंधे को 5 सिम कार्ड दिए। विनायक सिंधे सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल है और वह सचिन वाजे के करीबी भी माने जाते हैं। विनायक सिंधे और नरेश गौर को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। जांच में पता चलता है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो धमकी भरा लेटर मिलता है वह विनायक सिंधे ने ही रखा था और वह विनायक सिंधे के प्रिंटर से ही निकाला गया था। प्रिंटर विनायक सिंधे के घर पर मिलता है। 16 मार्च 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज टेरियम में एक काले रंग की मर्सिडीज कार मिलती है और उस कार को सचिन वाजे यूज कर रहे होते हैं। उस कार के अंदर 5 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन और स्कॉर्पियो कार की ओरिजिनल नंबर प्लेट मिलती है और साथ में पीवी किट भी मिलती है और यह खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है। महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र की पुलिस पर जबरदस्ती वसूली करने के आरोप लगाती है। इस केस के चलते 17 मार्च 2021 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में हो जाता है। 20 मार्च 2021 को परमबीर सिंह महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हैं कि अनिल देशमुख सचिन वाजे और उनके कुछ पुलिस ऑफिसर को बुला करके उनसे अपने लिए 100 करोड़ प्रति माह कलेक्ट करने को कहते हैं और वह यह भी आरोप लगाते हैं कि अनिल देशमुख बताते हैं कि उनको यह किस तरह से कलेक्ट करना है। अनिल देशमुख कहते हैं कि मुंबई में करीबन 750 बार रेस्टोरेंट है और अगर हम एक भी बार या रेस्टोरेंट से 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं तो हमारा जो मंथली कलेक्शन होगा वह 40 से 50 करोड़ हमें मिल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और अनिल देशमुख इस बात से मुकर जाते हैं, परंतु अपोजिशन पार्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाती है कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दे। परमबीर सिंह ने इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की मांग की। 24 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। परमबीर सिंह ने 25 मार्च 2021 को मुंबई हाई कोर्ट में पीआईएल के थ्रू इस केस में सीबीआई की मांग की। 5 अप्रैल 2021 को मुंबई हाई कोर्ट सीबीआई को इस केस की जांच करने को कहती है और 15 दिन में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करने को कहती है। हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच के आदेश देने के तुरंत ही बाद अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। यह केस अभी भी मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। इस घोटाले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें और आपके अपने YouTube चैनल जयवीर रमोलो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।